अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कोर्स टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव हमारे पास होता है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव ही की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई क्या है हमारे पास? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। वो क्या कह रहा है? इंस्टेंटेनियस ऑफ चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास चेंज आए डिपेंडेंट वेरिएबल y के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट x, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिहाज से। इस कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? द डेरिवेटिव ऑफ y। उसे हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dy ओवर dx और f डैश ऑफ x। ठीक है। अब y हमारे पास यहाँ पे क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था। x हमारे पास क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है? अगर हम लोग को पैसे चाहिए हो तो हम अपने पेरेंट्स पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अगर वो हमें देंगे तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमें पैसे देते हैं यूज़ करने के लिए, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। मीन्स कि क्या हुआ कि पेरेंट्स हमारे पास क्या हुए? इंडिपेंडेंट हुए और हम लोग क्या हुए? डिपेंडेंट हुए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल की और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। मेरे ख्याल से अब आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का लफ्ज़ी मतलब देखें तो हमारे पास मतलब इसका क्या होता है? चेंज। ठीक है। यानी कि फ़र्क को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका मतलब लफ्ज़ क्या है? फ़र्क। ठीक है। फ़र्क को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग अपने कोर्स पे आ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर हमारे पास इक्वेशन में क्या हो? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसी का डेरिवेटिव एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल पे क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और अगर हम उसी का डेरिवेटिव लें एक या दो इंडिपेंडेंट के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस डी वाई ब्रैकेट डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर। ठीक है। इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें तो y आपके पास क्या है? डिपेंडेंट, x क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें x पार्शल c ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल c ओवर पार्शल y इज इक्वल टू nx। c क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x देखें, एक्स क्या हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है वाई। तो मीन्स कि एक्स एंड वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में यू हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई जी हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको कहा था कि डिफ्रेंशिएशन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो इक्वेशन का भी आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हम लोग अब डिस्कस करेंगे इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसके इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये मेरे पास क्या होगी? इक्वेशन। ठीक है।
इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें इक्वल का साइन यूज़ हो जाए, वो हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वेशन। ठीक है, अब वो पहले क्या थे, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशंस हो, उसके अंदर हमारे पास इक्वल का साइन यूज़ हो गया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ODE से। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिनोट करते हैं PDE से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ही हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, उसी के लिहाज से यानी कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। ठीक है, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो हम उसे क्या कह देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ एक, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स में क्या है, dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू साइन x। इसमें क्या है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y हमारे पास डिपेंडेंट है, x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लें, यहाँ पे y है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमारे पास यही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसे हम क्या कहते हैं, PDE। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिहाज से। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे क्या है, x पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू nx। ठीक है, z हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट, x एंड y हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, फ़र्क यहाँ पे देख लें, फ़र्क एक सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट्स वेरिएबल हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, पार्शियल का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हो इक्वेशन में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिग्री है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर्स को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें आप, dy/dx प्लस y cos x इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, जस्ट dy/dx था, तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। और इसी की अगर हम पावर लें, ठीक है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1, तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें हमारे पास क्या है, d² y डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो डेरिवेटिव हैं, प्लस फिर क्या है, xy dy/dx का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, जस्ट एक डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना था, ऑर्डर देखना था किसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव का। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, 2, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2।
तो अगर हमने इसी का क्या देखनी है, पावर देखनी है किसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो पावर क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, उसमें हमारे पास डिग्री क्या है 1, ऑर्डर क्या है हमारे पास 1। नेक्स्ट में हमारे पास ऑर्डर क्या है 2, डिग्री हमारे पास क्या है 1। इसी तरीके से सारी ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लासीफाई करना है, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, उसमें से आपने ये बताना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, पार्शियल कौन सी है, और उनका फिर क्या बताना है, ऑर्डर भी और डिग्री भी। ठीक है, ये आप लोग का काम है, आप लोगों ने ये करके मुझे सबमिट करवाना है।